नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। इस्लामी तकाफुल के मुतालिक एक दोस्त ने सवाल पूछा है कि क्या इस्लामी तकाफुल जायज़ है। इस्लामी तकाफुल के नाम पर जितनी कंपनियां भी काम कर रही हैं ये बिल्कुल गलत है। न किसी मुफ्ती का फतवा है कि इस्लामी तकाफुल जायज़ है, बल्कि ये तकाफुल भी इंश्योरेंस की तरह ही है और ये भी हराम है। चाहे उसे इस्लामी तकाफुल कहा जाए, चाहे उसे कोई और नाम दिया जाए, बहरहाल ये भी इंश्योरेंस की ही तरह है और ये इस्लामी तकाफुल का नाम दिया जाने वाला तकाफुल भी हराम है। झूठ बोलना किस वक़्त जायज़ होता है? जी, झूठ बोलने की शरीयत ने कुछ गुंजाइश रखी है। एक उस वक़्त जब मियाँ बीवी की आपस में सुलह करवानी हो तो झूठ बोलना जायज़ है कि खामिंद को बीवी की खूबियां बयान करके बताए, चाहे झूठ बोल के खूबियां बयान करे, और बीवी को खामिंद को बीवी की एक दूसरे की खूबियां बयान करके बताए, झूठ बोल के बताए, इसलिए कि इन दोनों के दरमियान सुलूक पैदा हो जाए, सुलह हो जाए। तो एक सूरत यह है झूठ बोलना जिस वक़्त जायज़ हो जाता है, और दूसरी सूरत यह है कि दो मुसलमानों के दरमियान सुलह कराना मकसद हो तो उस वक़्त भी झूठ जायज़ है कि एक फरीक को कहे कि फलां फरीक तो तेरे मुतालिक बड़े अच्छे गुमान रखता है, बड़े अच्छे ख्यालात रखता है, फिर दूसरे फरीक को भी उसके मुतालिक कहे कि वो फरीक तेरे मुतालिक बड़े अच्छे ख्यालात और गुमान रखता है। तो सुलह कराने के लिए अगर झूठ बोलकर भी एक दूसरे की खूबियां बता दी जाएं तो ये गुनाह नहीं है। इन दो मौकों पर झूठ बोलना जायज़ है, लेकिन इस जायज़ का नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। इसके अलावा किसी सूरत में भी झूठ जायज़ नहीं है। टाई के मुतालिक एक दोस्त सवाल कर रहे हैं कि ये जो टाई पहनते हैं, क्या ये टाई पहनना जायज़ है? जी, जायज़ और चीज़ होती है, सुन्नत और चीज़ होती है। अगर कोई टाई पहनता है तो जायज़ तो है, लेकिन इस्लामी तौर तरीकों की मुखालफत है ये, और इस्लामी अंदाज की जहां मुखालफत हो तो उन कामों से बचना अफजल है, औला है, बेहतर है। जिसमें गैर इस्लामी तरीकों की मुखालफत हो तो वो तरीके अपनाने चाहिए। अगर मजबूरी हो तो मजबूरी में टाई लगाना जायज़ है। बिला उज़र, बगैर किसी मजबूरी के टाई लगाकर अंग्रेज की नकाली करना ये दुरुस्त नहीं है और जायज़ भी नहीं है। मौत की दुआ करने के मुतालिक एक दोस्त ने सवाल किया है कि मौत की दुआ करनी चाहिए या मौत की दुआ करना जायज़ है। मौत मांगना दुरुस्त नहीं है। हाँ, ऐसा मौका हो कि जब पता हो कि मेरी वजह से दीन का कोई नुकसान हो सकता है तो फिर इस अंदाज में दुआ की जा सकती है कि अल्लाह, अगर मेरी वजह से किसी के ईमान को खतरा है, मेरी वजह से किसी का दीन बिगड़ता है, तो फिर मुझे मौत दे दे इससे पहले कि मेरी वजह से किसी का ईमान बिगड़े या किसी का दीन बिगड़े, तो जायज़ है। लेकिन वैसे कहना, मौत मांगना या मौत की तमन्ना करना, मौत की दुआ करना, ये दुरुस्त नहीं है। इस्लाम में लोंडी के साथ मुबाशरत करना क्यों जायज़ है? देखें, कुछ बातें या कुछ अहकाम जो होते हैं ना, वो तौकीफी होते हैं, उनमें क्यों की जरूरत नहीं है या क्यों की गुंजाइश नहीं है। अब कोई कहे कि फजर की 2 रकातें क्यों हैं, वो तौकीफी है, अल्लाह का हुक्म है। तो इसी तरह लोंडी के मुतालिक अल्लाह का हुक्म है कि बगैर निकाह से उसके साथ मुबाशरत की जा सकती है, हम बिस्तरी की जा सकती है। लेकिन शरी लोंडी हो, आजकल की ये नौकरानियां जो घरों में काम करती हैं या खादमें, ये लोंडी नहीं है। लोंडी जिहाद के अंदर दुश्मन की तरफ से जो औरतें गिरफ्तार होती हैं वो लोंडियां होती हैं, और वो लोंडी भी अपने आप अपनी मर्जी से कोई नहीं रख सकता, बल्कि वक़्त का अमीर जो है वो उनकी तकसीम करेगा। तो लोंडी के साथ मुबाशरत करना, हम बिस्तरी करना जायज़ इसलिए है कि ये एक तौकीफी हुक्म है, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मुकर्रर करदा है।